नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो मेरे पास ना आज एक दहेज कथा है। मैंने बहुत सारे लड़कों को ये कहते हुए सुना कि दहेज ना इसलिए देना पड़ता है क्योंकि लड़कियां जो है वो गवर्नमेंट जॉब वाला या पैसों वाला लड़का ढूंढती हैं, ठीक है। पर आज एक ऐसा केस मेरे सामने आया है जहाँ पे लड़की वालों ने पूरे 12 लाख रुपए का दहेज एक बेरोजगार लड़के को दिया है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है। सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़का जो है वो उसके बाप ने प्रॉपर्टी बना रखी है या उसके बाप को पेंशन मिलती है, इसलिए 12 लाख रुपए का दहेज एक ऐसे लड़के को दिया गया, उनकी डिमांड पूरी करी, उनके कहने पे दिया गया, जो सिर्फ अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। और ये कोई पहला केस नहीं है कि मैंने देखा है। मैंने इससे पहले ऐसे केस देखे हैं जहाँ लड़के और लड़कियां दोनों बराबर ही कमा रहे होते हैं, फिर भी दहेज भर भर के देना पड़ता है, उनकी सारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ती है। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जहाँ लड़की जो है वो लड़के से ज़्यादा कमा रही होती है, उसके बावजूद उधर से डिमांड आती है कि हमारा लड़का इकलौता है या लड़के के बाप ने प्रॉपर्टी बना के रखी है तो आपको इतना इतना सारा दहेज देना पड़ेगा। तो क्या उस बाप ने अपनी होने वाली बहू के लिए ही प्रॉपर्टी बनाई थी या अपने बेटे और बेटे के बच्चों के लिए बनाई थी? ठीक है। तो ये आदमी लोग कहते रहते हैं ना कि दहेज तो इसलिए देना पड़ता है कि लड़कियां पैसे वाला लड़का पकड़ती हैं, ये एकदम झूठी बात है। ये सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के तरीके हैं, ठीक है। दहेज बेरोजगार लड़के से शादी करो तो भी देना पड़ता है, उसकी हैसियत से ज़्यादा। आप अपनी लड़की को पढ़ा लिखा दो, लड़की लड़के से ऊपर की जॉब करती हो या लड़की लड़के के बराबर की जॉब करती हो, हर चीज़ में दहेज देना ही पड़ता है, डिमांड्स पूरी करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो ये जो गोल्ड डिगर लड़कियों को बोला जाता है ना, भैया आदिकाल से सबसे बड़े गोल्ड डिगर पता है कौन है? लड़के। पुरुष समाज के लोग ही सबसे बड़े गोल्ड डिगर हैं। उनको खैर चलो हटाओ, लेकिन ये जो 12 लाख वाली मेरी स्टोरी है कि देखो यहाँ लड़का बेरोजगार था, फिर भी उन लोगों ने जैसे जैसे शादी नज़दीक आई, हमारा लड़का की सिर्फ बहनें हैं, भाई नहीं है, या प्रॉपर्टी बनाई है ससुर ने, जो भी ऐसे ऐसे करके पूरा 12 लाख का दहेज ले ही लिया एक बेरोजगार लड़के के लिए, ठीक है। तो दहेज जो है वो हर एक मामले में देना पड़ता है, चाहे लड़की को आप कितना भी पढ़ा लिखा दें तब भी दहेज चलता है। तो यहाँ पे ये जो आदमी लोग बोला करते हैं कि लड़कियां ही गवर्नमेंट जॉब वाला ही ढूंढती हैं इसलिए दहेज पड़ता है, ये बात पूरी बेतुकी है, पूरी बेतुकी है। दोस्तों पता है फिर जो दूसरी बेतुकी बात है लड़कों की, वो ये है कि दहेज हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें ना बाद में सेटलमेंट मेंटेनेंस के नाम पे एक अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ, भारत में कितने प्रतिशत तलाक होते हैं? मात्र 1% या इससे भी कम, और मेंटेनेंस इससे भी कम प्रतिशत केसेस में दी जाती है, ठीक है। और दहेज 99.9% मामलों में दहेज पड़ता है, ठीक है। तो दो चीज़ें जो असमान हैं उनकी तुलना कैसे हो सकती है? तुलना भी तो दो समान चीज़ों में होती है। एक प्लेन जा रहा था वो क्रैश हो गया और एक नाव जा रही थी वो डूब गई, क्या इन दोनों घटनाओं में तुलना हो सकती है? दोनों ही घटनाएं पूरी तरह से अलग हैं। वैसे ही जो चीज़ समाज में 99% 99.9% प्रचलन में है, ठीक है, वो है दहेज। और जो चीज़ 1% से भी कम हो रही है वो है मेंटेनेंस। उन दोनों का कंपेयर कैसे किया जा सकता है कि मेंटेनेंस हमें देना पड़ता है सेटलमेंट के नाम पे, या सेटलमेंट के लिए इतने सारे पैसे निकलवाए जाते हैं इसलिए हम पहले ही दहेज लेते हैं? ये कैसी तुलना है भाई? 1% से भी कम मामलों में ये सेटलमेंट या मेंटेनेंस के नाम पे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। और पहली बात तो वो ऐंठे भी नहीं जा रहे हैं, वो लीगल है, ठीक है। मेंटेनेंस देना अपनी तलाकशुदा वाइफ को लीगल है, लेकिन दहेज लेना लीगल नहीं है, वो इल्लीगल है। तो एक इल्लीगल चीज़ को एक लीगल चीज़ के साथ तुलना कैसे की जा सकती है? और 99.9% जो प्रचलन में है उसकी तुलना 1% से भी जो कम है उससे कैसे की जा सकती है? तो ये बेतुकी बातें सिर्फ और सिर्फ अपने कुकर्मों को सही ठहराने के लिए बोली जाती हैं। बस आप ये समझ लीजिए किसी भी सूरत में ये डिमांड्स करना बिल्कुल भी सही नहीं है। लोगों ने सोचा अपनी बेटियों को पढ़ा देंगे तो दहेज की डिमांड कम होंगी, पर वैसा भी नहीं हुआ। हर कोई दहेज देगा, कल को मेरी शादी में भी दहेज दिया जाएगा। दहेज के बिना तो यहाँ कुछ है ही नहीं। और दुख तब होता है जब बेरोजगार लड़कों को भी दहेज दिया जा रहा है, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ऊंची पोस्ट में तो भी दहेज दिया जा रहा है, दोनों बराबर है तो भी एक छोटी से छोटी चीज़ दी जा रही। मैंने ऐसी शादी देखी थी जहाँ पे लड़का लड़की दोनों की इक्वल सैलरी थी, फिर भी वहाँ पे ना सुई से लेके मतलब छोटी से लेके बड़ी से बड़ी कार, सब कुछ एक एक चीज़ दी गई थी। डिमांड पूरी करनी पड़ती है।